Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a adjacent and region type question. Alright, we have given the four options. आपके यहाँ पर four options given किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, adjacent पे क्या लिखा है? The velocity increases when water flowing in a broader pipe enters a narrow pipe. Broader से narrow pipe में enter कर रहा है तो velocity increase करेगी. Reason बोल रखा है according to equation of continuity, product of area and velocity is constant. Area और velocity का product क्या था आपका constant होता है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख लीजिए. ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर ही बेस्ड है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखिए कहाँ से आई थी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमने डेराइव कहाँ से किया था आपका? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमने यहाँ से बोला था कि जो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है वो क्या रहता है आपका? जो आपका फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है वो क्या रहता है आपका? कांस्टेंट रहता है. जितनी वॉल्यूम आपकी लिक्विड की क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, वो क्या रहेगा आपका? dq बाई dt. ये टर्म क्या होती है आपके यहाँ से? कांस्टेंट हो जाती है. ठीक है, ये हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, इसका से बता सकते हैं. तो यहाँ से देखिए हम बता सकते हैं कि जो आपका एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वो क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है. एरिया इंटू वेलोसिटी कितना आएगा आपका यहाँ पर से? क्या आएगा आपका? एरिया इंटू वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो जाता है. तो ये बच्चों आपकी क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इसी को हम क्या बोलते हैं आपका? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. जैसे देखिए बच्चों, आपके पास एक ऐसे ये आपका एक नॉन आपका बता सकते हैं, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म शेप का आपका एक कंटेनर है. ऑलराइट, ये इस टाइप से कंटेनर है जो हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, जिसके कारण हम देखिए प्रेशर एनर्जी वाली टर्म को तो नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है. तो यहाँ पर मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका कोई क्या है, पी बी पॉइंट है. तो देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो आपका इस पर देखिए आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पर आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आपका ये है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. ऑलराइट, तो ये हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या आपका एरिया क्या ग्रेटर है, इसको मैं ए1 बोल देता हूँ. और यहाँ पर से आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर आपका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कितना बच्चा आपका ए2 है. मान लीजिए यहाँ पर जो आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पर जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v2 है. ऑलराइट, अब यहाँ से देखिए आपको पता चल रहा है कि ए1 एरिया क्रॉस सेक्शन क्या ग्रेटर है कंपेयर टू ए2, ए2 से ग्रेटर है. लेकिन हमें ये पता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है. तो ए1 वी1 किसके इक्वल होगा आपका? ए2 वी2 के इक्वल होगा. ये भी आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमें क्या पता है? देखिए ए1 बाई ए2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं आपका? वी2 बाई वी1 के इक्वल लिख सकते हैं. कितना लिख सकते हैं? वी2 बाई वी1. और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका ए1 बाई ए2 है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी? ग्रेटर देन वन. इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन होगी तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो आपका वी2 होगा, वी2 मस्ट बी ग्रेटर देन वी1. ये हम बता सकते हैं. ठीक है, तो जो आपका जहां पर आपका देखिए नैरोअर पाइप होगा वहां पर आपका वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. और जहां पर आपका पाइप क्या होगा आपका? ब्रॉड होगा, वहां पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. तो ये बता सकते हैं. अब देखिए एडजर्सन पर मूव करते हैं. एडजर्सन पर क्या लिखा है? वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हेन वाटर फ्लोइंग इन ब्रॉड पाइप एंटर्स ए नैरो पाइप. जब ब्रॉड से आपका नैरो पे जा रहा है तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो वी2 तो आपका मस्ट बी ग्रेटर देन वी1 होगा. तो ये एडजर्सन तो बच्चों क्या बिल्कुल करेक्ट है. रीजन पर देखिए क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट. यही तो आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है. तो ये भी करेक्ट है. और इसी से हमने देखिए ये को इसको हमने डेराइव भी किया. तो हम बता सकते हैं कि अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? ऑप्शन वन क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.